एक राजा था और वह पराशर मुनि का शिष्य था। राज्य करते करते जब उसका मन ऊब गया तो उसने अपने गुरु पराशर मुनि से कहा कि गुरुदेव, मेरा मन सांसारिक दुखों से तंग आ गया है, कृपया आप बताएं कि मैं क्या करूं। तो पराशर मुनि ने कहा कि संसार को पकड़कर रहने से दुख होता है, तुम संसार को त्याग दो, दुख भाग जाएगा। तो राजा ने कहा कि मैं तो कब से संसार को छोड़ देना चाहता हूं, पर समस्या यह है गुरुदेव की अभी मेरा पुत्र कम उम्र का है, वह थोड़ा बड़ा हो जाए तो उस पर राज्य का भार सौंप दूंगा और मैं तपस्या करने के लिए जंगल चला जाऊंगा। तो पराशर मुनि ने कहा कि क्या पता तुम्हारा पुत्र युवावस्था तक जीवित रहे या नहीं रहे। अच्छा, यदि जीवित भी रहा तो क्या पता वह शासन संभालने के योग्य होगा कि नहीं। यदि तुम सचमुच दुखों से तंग आ गए हो तो अभी तुरंत संसार को छोड़ दो और राज्य पाट मुझे दे दो, मैं राज्य का संचालन करूंगा और तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। तो राजा को यह बात बड़ी अच्छी लगी, मन में जची, तो उसने संकल्प किया, संकल्प करके राज्य पाट गुरु को सौंप दिया और उसके बाद वह तपस्या करने के लिए जंगल जाने लगा। तो गुरु ने बुलाया, इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? संसार का छोड़ने का क्या अर्थ है? संसार का छोड़ने का यह अर्थ नहीं है कि घर द्वार छोड़ करके जंगल चले जाओ। अरे जंगल भी जाओगे तो जंगल भी तो संसार में ही है। संसार की वस्तुओं में आसक्ति नहीं रखना, आसक्ति से ही दुख उत्पन्न होता है। तुम मेरी बात मानो। तो कहा क्या? कहा कि अब राज्य मेरा हो गया। हाँ गुरुदेव, तो तुम मेरी ओर से राज्य करो, जो लाभ या घटा होगा वह मेरा होगा और तुम मात्र शरीर निर्वाह के लिए राज्य से खर्च लेना और साल के अंत में मुझे आय व्यय का हिसाब देते रहना। मुझे राज्य चलाने का अनुभव नहीं है। आजा दूसरे किसी को कहां खोज करके लाऊं, इसीलिए तुम ही राज्य करो। अब गुरु की बात को मान करके राजा राज्य करने लगा। गुरु का राज्य मानकर वह पूरी मुस्तैदी से, उत्साह और सच्चाई से वह शासन करने लगा और अब राज्य की दिनों दिन उन्नति होने लगी। राजा राज्य करते हुए भी बिल्कुल निश्चिंत जीवन जीने लग गया और कृतज्ञतावश प्रसन्न होकर के बारंबार अपने पराशर मुनि को दंडवत करने लगा, प्रणाम करने लगा कि धन्य है गुरुदेव, आपने ऐसी युक्ति बतलाई, मैं तो बिल्कुल निश्चिंत हो गया। तो कहने का मतलब, जो सब कुछ परमात्मा का समझ करके संसार का कार्य करता है तो वह उसी प्रकार निश्चिंत और प्रसन्न हो जाते हैं जैसे राजा, और प्रसन्नता पूर्वक रह करके जीवन व्यतीत करता है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति घोड़े पर अपना सामान रख करके स्वयं उस पर सवार होकर के सुख पूर्वक यात्रा करते हैं, तो आसक्ति पूर्वक संसार का कार्य करने वाला जो है वह व्यक्ति किस तरह दुख उठाता है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने माथे पर अपना सामान रख करके घोड़े की सवारी करे और दुख पाए, इसे तो मूर्ख कहा जाएगा।